तो अल्लाह के नाम से आपके सिलेबस का 5वां टॉपिक हिंदुस्तान में समाजी और सकाफती बेदारी, जिसके तहत आज हम हिंदुस्तान में मुख्तलिफ समाजी मुसल्लहीन के बारे में मालूमात हासिल करेंगे। खास तौर पे मुस्लिम समाज में जिन्होंने समाज को बेदार करने का काम किया, उनके बारे में आज के वीडियो में और आज के पीरियड में मालूमात हासिल करेंगे। अल्लामा इकबाल का एक मशहूर शेर है, वो ये है, हजारों साल नरगिस अपनी बेनूरी पे रोती है, हजारों साल नरगिस अपनी बेनूरी पे रोती है, बड़ी मुश्किल से होता है चमन में दीदावर पैदा। मेरी मुराद है मुस्लिम समाज को जिन्होंने बेदार करने का काम किया, वो है सर सैयद अहमद खान, जिनका असल नाम सर सैयद तकवी, उनके वालिद का नाम सैयद मोहम्मद मुत्तकी। सर सैयद अहमद खान जिनके नाम से हम जानते हैं, उनका असल नाम क्या है? उनका असल नाम है सैयद अहमद तकवी इब्ने सैयद मोहम्मद मुत्तकी, पूरा नाम। पैदाइश हुई दिल्ली में 1817 में, दिल्ली में इनकी पैदाइश हुई। इनका ताल्लुक जो है मुगल खानदान से था, मुगल हुकूमत में इनके वालिद का एक बड़ा रुतबा था और इन्होंने अपनी इब्तदाई तालीम, सानवी तालीम और आला तालीम मुकम्मिल करने के बाद जब उन्होंने देखा कि हिंदुस्तान में मुसलमानों का जो मामला हो रहा है, हुकूमतें खत्म हो गई हैं, मुगलिया हुकूमत का जवाल हो चुका है, मुसलमान पस्ती की तरफ गामजन है, जवाल की तरफ है, एक बड़ी हुकूमत का खात्मा हुआ। जब उन्होंने उन असबाब को देखा तो उन्हें बहुत सारी खामियां मुस्लिम समाज में नजर आई। इसके लिए उन्होंने कोशिशें शुरू की। उन्हें एक बात समझ में आई, अगर मुसलमानों को दोबारा उरूज हासिल करना है, हिंदुस्तान ही नहीं बल्कि दुनिया में अगर मुसलमानों को अपना खोया हुआ वकार दोबारा हासिल करना है, तो मुसलमानों को दीनी और दुनियावी तालीम का हाथ पकड़ना पड़ेगा। दीनी उलूम के साथ साथ मगरबी तालीम को थामना पड़ेगा। अगर हम जमाने के साथ साथ नहीं चलेंगे, जमाने के बराबर नहीं चलेंगे, तो हम पीछे रह जाएंगे। उस वक्त का समाज ऐसा था कि अंग्रेजों ने हमसे हुकूमत छीन ली तो मुसलमानों को मगरबी तालीम से और अंग्रेजी तालीम से बहुत नफरत पैदा हो गई थी। इस बात की समझ सर सैयद अहमद खान को थी और उन्हें यह बात का इल्म था कि दीनी उलूम के साथ साथ जब तक मगरबी तालीम को जदीद तालीम से हम लोग आरास्ता नहीं होंगे, तब तक मुसलमानों का जवाल होता रहेगा। मुसलमानों को तरक्की अता करने के लिए समाज में मौजूद तालीम से जो दूरी है, उसको दूर करने के लिए सर सैयद अहमद खान ने मुसलमानों में मगरबी तालीम को परवान चढ़ाया। इसके लिए उन्होंने गुलशन स्कूल शुरू किया मुरादाबाद में। 1859 में मुरादाबाद जो उत्तर प्रदेश में इलाका है, वहां पर पहला स्कूल शुरू किया मुसलमानों के लिए। इसका नाम है गुलशन स्कूल। उसके बाद 4 सालों के बाद ही गाजीपुर में, उत्तर प्रदेश का इलाका ये गाजीपुर, यहां पर इन्होंने विक्टोरिया स्कूल शुरू किया जो अंग्रेजी मीडियम में था। 1859 में 1857 की बगावत के फौरन बाद 1859 में मुरादाबाद में, यूपी का एक शहर है, वहां पर गुलशन स्कूल शुरू किया सर सैयद अहमद खान ने। उसके बाद 4 साल के बाद ही 1863 में विक्टोरिया स्कूल शुरू किया गया, जो मगरबी तर्ज की स्कूल है, ये यानी इंग्लिश मीडियम स्कूल है। उसके आगे 1 साल के बाद फौरन
1864 में सर सैयद अहमद खान ने साइंटिफिक सोसाइटी कायम की। इस सोसाइटी में शामिल तमाम अराकीन साइंसी नुक्ते नजर के तहत मुख्तलिफ किताबों का मुताला करते थे। जदीद तालीम के फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, तारीख, जुग्राफिया, अखलाकियात, फलसफा, इन तमाम मज़ामीन का उनकी किताबें और उन किताबों का उर्दू में ट्रांसलेशन और उर्दू के अदब का, उर्दू के इसका जो है उनके इसमें ट्रांसलेशन इस साइंटिफिक सोसाइटी के जरिए किया जाता था। बाद में इन्होंने ही तकरीबन 1875 में अलीगढ़ में, जिसके बारे में आप जानते हैं, मोमेडन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की बुनियाद रखी गई। अलीगढ़ उत्तर प्रदेश का ही एक शहर है जहां पर सर सैयद अहमद खान ने मुसलमानों की आला तालीम के लिए गुलशन स्कूल, विक्टोरिया स्कूल, ये इब्तदाई तालीम और सानवी तालीम के लिए, और उसके बाद जो है अलीगढ़ में मोमेडन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की बुनियाद रखी ताकि मुसलमान आला तालीम से सरफराज हों। बाद में यही ओरिएंटल कॉलेज अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में तब्दील हो गया। वही कॉलेज आज अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के नाम से जाना जाता है और हिंदुस्तान के टॉप यूनिवर्सिटियों में इसका शुमार होता है, अलीगढ़ यूनिवर्सिटी का। सर सैयद अहमद खान ने अकबरनामा, मुगलों के दौर में दो बड़ी किताबें लिखी गई थी अकबर के दौर में, वो थी अकबरनामा और आईन अकबरी, तारीख मजमून पर जो है। अबुल फजल ने अकबर के कहने पर किताबें लिखी थी। उन किताबों का तर्जुमा इन्होंने किया उर्दू में। किसने? सर सैयद अहमद खान ने तर्जुमा किया। एक अंग्रेज राइटर ने हमारे नबी जो है पर जो है कुछ नौज़बिल्लाह कुछ गलत बातें बताई थी, तो उन्होंने उसका जवाब दिया, किताब लिखकर, अंग्रेजी में किताब लिखी, द लाइफ ऑफ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। किसी अंग्रेज ने जानबूझकर नबी पर नौज़बिल्लाह जो है कीचड़ उछालने की कोशिश की, और उसका जवाब उन्होंने, अगर हम उसे क्या करते, पत्थर फेंकते हैं, उसको मारते, धमकी देते, उन्होंने इसका जवाब कैसे दिया? उसका जवाब उन्होंने कलम से लिखा उसने, तो उसका जवाब उन्होंने कलम से ही दिया, द लाइफ ऑफ मोहम्मद। ये किताब लिखकर उस अंग्रेज मौर्य का उन्होंने बराबर जवाब दिया। इसीलिए ये मुसलमानों के सबसे बड़े सोशल रिफॉर्मर, हालांकि मुस्लिम समाज में जात पात का रिवाज नहीं है, दुख्तर कशी का मामला नहीं है, जहेज का मामला नहीं है। हमारे समाज में उस जमाने में और आज भी हमारे इसमें ये बुराई नहीं है, लेकिन हमारे इसमें सबसे बुराई एक है, सबसे बड़ी, वो है तालीम से बहुत दूरी। तालीम से दूरी तब भी मसला था, आज भी मसला है। तब की जो दुश्मनी बैठी है अंग्रेजी तालीम से, अंग्रेजी जबान से, आज भी कायम है। अंग्रेजी में पास होने के लिए हमारे को बहुत पापड़ बेलने पड़ते हैं। आज भी हम जो मसला सर सैयद अहमद खान ने फेस किया उस वक्त, आज भी मसला फेस कर रहे हैं। आज भी हम तालीम से बहुत दूर हैं। उन्होंने तब पहचाना मुसलमानों की तरक्की का राज किसमें है? दीनी तालीम के साथ साथ दुनियावी तालीम, दोनों एक साथ। लेकिन हम लोग इससे बहुत दूर होते जा रहे हैं, हमको कोई परवाह ही नहीं है हमारे को। और जबकि सर सैयद अहमद खान अपनी पूरी जिंदगी उन्होंने वक्फ कर दी, किसके लिए? आप लोगों के लिए। अगर आज मुसलमान डॉक्टर, इंजीनियर, बड़े बड़े ऑफिसर बन रहे हैं, तो वो महज और महज सर सैयद अहमद खान के मरून मिन्नत है। एक्चुअली नाम उनका सैयद अहमद मुत्तकी तकी, सैयद अहमद
तकी उनका नाम है, गवर्नमेंट ने उन्हें खिताब दिया सर का खिताब दिया, इसलिए सर सैयद अहमद खान नाम उनका। सर वो सरनेम है, वो सैयद अहमद तकी नाम है उनका, लेकिन तारीख में मशहूर हुए अंग्रेजों की तरफ से खिताब दिया गया सर का, तो वो नाम से मशहूर, सर सैयद अहमद खान के नाम से मशहूर हुए। ये है सर सैयद अहमद खान, जिनके बारे में शायद अल्लामा इकबाल ने कहा होगा, हजारों साल नरगिस अपनी बेनूरी पे रोती है, बड़ी मुश्किल से होता है चमन में दीदावर पैदा। ठीक है, यहां रखते हैं।